हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है वेदांत शोल्लभ। तो आज हम समझेंगे सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं, सप्ताह के दिन कैसे तय किए गए, मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है। आपने कभी सोचा कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है? ये कौन ने डिसाइड किया ये चीज? ये जो वीक है ये कौन ने डिसाइड की? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसका सन सेंटर है, बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, है ना। बट इसमें भी एक कुछ क्वेश्चन बातें हैं कि आज से 500 साल पहले ही ये हमें पता चला है कि सन सेंटर है। उससे पहले तो हम अर्थ को सेंटर मानते थे। मैं 2 साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम लूंगा। सबसे पहले साइंटिस्ट थे कॉपरनिकस, दूसरे गैलीलियो गैलीली। इन 2 साइंटिस्ट ने हमारे बिलीफ को बिल्कुल ही बदल दिया। हम लोग कुछ और समझते थे, लेकिन इन्होंने इतने बिलीफ को हमारे बदला, लेकिन हमने उनके जीते जी उनकी कदर नहीं करी। और उनके मरने के बाद उनको बहुत बड़ा थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ी चीज, इतनी बड़ी रिसर्च देके गए हमें, उन पे हम काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं उस पे ही चर्चा करूंगा। पहले हम इस तरीके की, ये स्लाइड है, इस तरीके का मानते थे कि अर्थ सेंटर है, बाकी ग्रह उसके चक्कर। ठीक है, तो हम इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले थे निकोलस कोपरनिकस और दूसरे गैलीलियो। निकोलस कोपरनिकस ने ये प्रपोज किया कि द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड मेड द प्लैनेट्स मूव अराउंड इट इज परफेक्ट सर्किल, है ना। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि बुक कौन सी थी, ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि सन सेंटर है, बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। अब ये वाली बात सुनकर चर्च ने उन्हें धर्मद्रोही घोषित कर दिया और उन्हें सजा सुना दी और उन्हें जेल में डाल दिया। फिर समय ने ऐसी करवट ली, उन्हें बीमारी लग गई और उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ। कहा जाता था ये निकोलस कोपरनिकस का दूसरा जन्म है। तो गैलीलियो गैलीली एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इनके फादर चाहते थे कि ये बने एक मेडिकल में जाएं, लेकिन ये मैथमेटिशियन बन गए। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जिस कॉलेज को छोड़ा था उसी कॉलेज में वो मैथ्स पढ़ाते थे, उस कॉलेज में। तो समय जब बीतता गया तब इन्हें खगोल शास्त्र में इनको इंटरेस्ट हुआ। ये घंटों अपनी छत पर बैठे रहते थे और देखते रहते थे कि प्लेनेट क्या है, कैसे चक्कर लगा रहे हैं। उसी समय एक टेलीस्कोप इन्वेंट किया था किसी ने, तो इनके हाथ में लगा टेलीस्कोप। तब इन्होंने एक थ्योरी निकाली, वीनस दैट प्रूव द थ्योरी। सबसे पहले मैं इससे थोड़ा सा और बताता हूँ। गैलीलियो ने सबसे पहले देखा चंद्रमा की तरफ और उन्होंने बताया कि चंद्रमा हमारा, जो लोग मानते थे चंद्रमा चिकना है, लेकिन चंद्रमा चिकना नहीं है, चंद्रमा खुरदरा है, ये उन्होंने बताया। तो भी कोई नहीं मान पा रहा था इनकी बात, कि बिलीफ को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जो हमने बिलीफ बना लिए वो बिलीफ टूटते नहीं इजीली, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने देखा जुपिटर की तरफ। तो उन्होंने देखा, अरे जुपिटर के आसपास भी कुछ छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि हमारे चंद्रमा के तरह जुपिटर के आसपास भी कोई प्लैनेट घूम रहे हैं, अर्थ की तरह ही मून, जुपिटर का भी एक मून है, उन्होंने ये बताया। तो ये बात भी कोई नहीं मान रहा था। फिर उन्होंने अपना टेलीस्कोप घुमाया वीनस की तरफ। तो अब आप देखेंगे कि जैसे कि मून है, मून तो हमारी अर्थ की ऑर्बिट पे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। लेकिन जब उन्होंने वीनस की तरफ देखा तो वीनस आया और उधर घूम गया। तो उन्होंने मन में क्वेश्चन आया कि वीनस ने अपना ऑर्बिट चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि उस समय तो लोग यही मानते थे ना कि अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, तो वीनस ने अपना ऑर्बिट को चेंज कर दिया। तब उन्होंने देखा जुपिटर की तरफ, जुपिटर भी बहुत उधर घूम गया, सैटर्न भी उधर घूम गया। मरकरी को देखा तो मरकरी भी उधर घूम गया। तो उन्होंने देखा कि ये सब ग्रह किसी और प्लेनेट के चक्कर लगा रहे हैं, ये अर्थ के चक्कर नहीं लगा रहे।
है ना। यहाँ पे लिख रहा है वीनस ने ये थ्योरी प्रूव करी। तो उन्होंने अपनी बुक में, नेक्स्ट बुक में लिखा कि अर्थ सेंटर नहीं है, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑल प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये वाली बात उन्होंने कॉपरसिनस की आगे बात रखी। तो चर्च ने उन्हें भी देशद्रोही, धर्मद्रोही घोषित कर दिया कि ये बंदा सही नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, गलत लिखा है क्या, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, गलत लिखा है क्या। तो उन्हें भी उसे जेल में डाल दिया गया और उनकी भी कोई बीमारी लग गई और उनकी डेथ हो गई। फिर समय के चलते और साइंटिस्ट आए। इसाक न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हें भी माना जाता था गैलीली का दूसरा जन्म है। तो इसाक न्यूटन ने ये बात प्रूव करी और भी कुछ साइंटिस्टों ने ये बात प्रूव करी और फिर बाकी सबों ने, पूरे इंडिया ने इस बात को माना कि सन सेंटर है, बाकी प्लैनेट उसके चक्कर लगा रहे हैं। और जो निकोलस कॉपरसिनस और गैलीलियो गैलीली ने जो बुक बनाई थी, जो बुक लिखी थी, इन दोनों की बुक को भी इनके मरने के बाद उनसे बैन हटाया गया, वो पब्लिश हुई मार्केट में, है ना। तो ये तो इनकी हिस्ट्री है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जो ज्योतिष शास्त्र है ये आज से हजारों साल पहले बना हुआ है। तो ये इनकी हिस्ट्री से भी पहले बना हुआ है। अर्थ को सेंटर मानकर वो ज्योतिष शास्त्र पूरा बनाया हुआ है। तो वीक के डेज है ये भी प्लैनेट्स के आधार पर हैं। 7 प्लैनेट है, 7 दिन है, ये प्लैनेट्स के आधार पर ही बनाए गए हैं। और उन्होंने ये देखा कि बाकी ये जो दिन है ये भी उन्हीं के आधार पर बनाए गए हैं, बहुत पहले के हिसाब से। तो मैं इसको एक आगे की स्लाइड से आपको पूरा क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो ये हमारा जो सोलर सिस्टम, पुराना सोलर सिस्टम है, तो इसको हम एक यहाँ पे अर्थ की जितने प्लैनेट दूर हैं उसके डिसाइड से हम यहाँ पे एक सर्किल में लिख लेते हैं, जो इजी हो जाएगा, पूरा सोलर सिस्टम लिख के ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा दूर सैटर्न था, तो सैटर्न को लिखा, फिर जुपिटर था यहाँ लिखा, फिर मंगल को लिख दिया, फिर सन को लिखा, फिर वीनस को लिखा, फिर मरकरी, फिर मून को लिख दिया। ये एक सर्किल में हमने सारे प्लैनेट्स पृथ्वी की दूरी के हिसाब से हमने लिख दिए, सबसे दूर, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसके आधार पे हमने लिख दिए। अब ये बिल्कुल हमें ये सोचना है कि हम आज से 500 साल पहले हैं, तभी आप सोच पाओगे, क्योंकि रियलिटी ऐसी नहीं है ना। तो हम 500 साल पहले की सोच रहे हैं कि अर्थ सेंटर है। अच्छा, तो हमने इसको अपनी दूरी के हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार मध्य रात्रि मतलब आधी रात 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार सूर्योदय के बाद दिन बदलता है ना। तो एक वर्ड है होरा, दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही दिन में 24 घंटे या दिन में 24 होरा होती हैं या दिन में 24 आवर होते हैं। आप देखें, इंग्लिश में होरा से ही आवर शब्द बना है, वह होरा घंटे का पर्यायवाची शब्द है। एक दिन में 24 घंटे यानी 24 होराएं होती हैं और प्रत्येक घंटे का एक स्वामी ग्रह होता है ना। होरा लॉर्ड आर द अकॉर्डिंग टू द साइडेडल पीरियड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लैनेट डिक्री, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको और स्पीडली हम समझते हैं। सबसे पहली जो होरा, जो संडे से दिन स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है संडे से दिन स्टार्ट? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सबसे ज़्यादा, सूर्य को राजा माना गया, सूर्य को पिता माना गया, तो उन्होंने सबसे बड़ी उपाधि सूर्य को दी है। तो सूर्य से पहले दिन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहली जो होरा, सबसे पहले दिन की पहली होरा सन की हुई, फिर दूसरी होरा गुरु की, वीनस की, तीसरी मरकरी की, फिर मून की, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स। इसी तरह 24 तक घुमाते रहेंगे, है ना। जो 25वीं जो होरा आएगी, वो 25वीं होरा का जो नाम होगा वो पूरा दिन हो जाएगा। हम इससे समझते हैं। देखो, संडे की शुरू की 7 हमने ये प्लैनेट लिख दिए, फिर उसके बाद 8वीं होरा संडे से, सन से स्टार्ट होगी, फिर घूमते हुए फिर जो 15वीं होरा होगी, फिर वो सन की होगी, फिर घुमाएंगे हम। फिर जो 22वीं होरा होगी फिर सन की होगी, 22, 23वीं वीनस की, 24वीं मरकरी की, पूरा दिन हो गया। अब जो दूसरी होरा होगी मून की।
अब आप देखें मून की है वो पहली हो रहा और उसका नाम दे दिया हमने मंडे। ये पूरा दिन मून का हो गया। अब ये जब इसको भी हम इसी तरह घुमाते रहेंगे 24 तक। अब देखें 24 भी गुरु की हुई, 24 के बाद जो हो रहा आएगी मार्स की। तो हमने कह दिया ये पूरा मंगलवार है, पूरा मंगलवार है। मंगल की पहली हो रहा मंगल की। फिर वेडनेसडे की जो पहली हो रहा होगी वो मरकरी की ही होगी। ये चीज़ फिक्स है, पहले ये फिक्स किया गया है, ये फिक्स हुआ है, फिर ये दिन फिक्स हुए हैं। ऐसे नहीं फिक्स किया कि ये जुगाड़ है, ये कोई जुगाड़ नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल साइंटिफिकल है पूरा। फिर उसके बाद मरकरी, फिर उसके बाद देखो सैटर्न के बाद कौन आएगा, 25वीं जो हो रहा होगी गुरु, फिर वीनस, फिर सैटर्न की बजाय जब मंगल खत्म हुआ, मंगल के बाद कौन आएगा, सन, फिर संडे आ जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से पूरा होरा के आधार पर पूरा दिन के डेज डिसाइड किए गए हैं, है ना। ये इस तरीके से डिसाइड किए गए हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बीच बीच में 2 छोड़ देंगे, संडे के बाद 2 छोड़ देंगे मंडे, फिर 2 छोड़ देंगे मंगलवार, फिर 2 छोड़ देंगे बुधवार, फिर 2 छोड़ देंगे फिर गुरुवार, फिर 2 छोड़ देंगे शुक्रवार, फिर 2 छोड़ेंगे फिर सैटर्न मतलब शनिवार, फिर 2 छोड़ दो फिर संडे आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा डिसाइड हुआ है कि पूरा इसमें ये लॉजिक है कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है, इसलिए आता है। मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आएगा, इसलिए आता है। ये इसका ये पूरा लॉजिक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम ज्योतिष के विषय में समझेंगे कि हम रियल फलित के बारे में समझेंगे कि कौन सा ग्रह हमें क्या देता है, कौन सा हाउस है, कौन सी राशि है, कब हर प्लैनेट अपनी दशा में क्या फल देगा। और ये चीज़ मैं आपको भी सिखाऊंगा, आप अपनी कुंडली का खुद विवेचन कर पाएंगे इससे, है ना। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगा। चलो धन्यवाद, राधे राधे।